हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। अभी चलो भाई कोडेक्स में इसको कंपाउंडिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, फेल सक्सीड तो ये छोड़ो, जो भी मैंने यहाँ पे मेरे अकाउंट में अभी 4300 समथिंग, 4300 400 समथिंग था यहाँ पे। तो मैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं पे आउट लिया हूँ, पे आउट और ये पे आउट में 1050 1050 1338। तो इतने मैं यहाँ पे अभी पे आउट तो यहाँ पे ले चुका हूँ 4300 400 समथिंग का, और अभी मेरे अकाउंट में 686 है। ठीक है, तो इसको हम फिर से यहाँ पे कंपाउंडिंग करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। इसको फिर से देखते हैं जो भी होता है। ठीक है, लेकिन आज का जो तो टारगेट रहेगा वो तो रहेगा 2000 का टारगेट रहेगा आज। ठीक है, तो अब अभी सुबह से देखोगे तो 24 अप्रैल है आज। तो 24 यहाँ पे अप्रैल में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आज 4 ट्रेड किए, सारे यूएसटी बीडीटी एसेट में किए हैं। यहाँ पे एक विन है, एक लूज है, और यहाँ पे रिजर्व बैक टू बैक यहाँ पे 2 यहाँ पे विन ट्रेड है। ठीक है, सो देखते हैं, इसको कंपाउंडिंग करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसको हमने 1500 का देखते हैं, उसके बाद जो फाइनल टारगेट होगा, आज का जो फाइनल टारगेट होगा वो यहाँ पे 2000 का टारगेट होगा। ठीक है, कुछ एसेट्स में ट्राई करते हैं देखने के लिए। यूएसटी बीडीटी में हम अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा था। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पहुँच लिया, फिर यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आ रहा है। पैटर्न को समझने की यहाँ पे कोशिश करें तो यहाँ पे तो बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा था, पहुँच लिया 1 2 3, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर 1 2 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे रेड कैंडल। तो 6 पे समझने की कोशिश करें। एक बार अगर ये फिर से एक यहाँ पे ग्रीन में क्लोजिंग देता है ना, तो उसका जो अगला वाला कैंडल होगा हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए लेंगे। लेकिन उसके लिए ये वाला जो कैंडल है वो यहाँ पे ग्रीन में क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, ये वाला ग्रीन क्लोजिंग होना चाहिए, तो उसके अगला वाला जो कैंडल होगा वो हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यूएसटी एआरएस में देखने की कोशिश करो, 1 2 बैक टू बैक यहाँ पे कैंडल। रुक जाओ थोड़ा बीडीटी में। अरे भाई, ये यहाँ पे रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया, लेकिन ये अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए लेता। अभी मैं भी आ सकता है, लेकिन मेरा उतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस नहीं है। यूएसटी एआरएस में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट, यहाँ पे उसका एक सपोर्ट जोन है। पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये उसका देख सकते हो, ये उसका एक सपोर्ट जोन है। ये क्या है, यहाँ पे ये 2 सपोर्ट जोन है इधर कंटिन्यूसली। यहाँ पे 1 2 3 बार मार्केट आ चुका है, और अभी के लिए पैटर्न को फॉलो करें। 1 2 3 4 का यहाँ पे रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 2 2 ये 2 2, यहाँ पे अभी ये पैटर्न चल रहा है। और एक यहाँ पे ले सकते थे ऊपर, फिर से थोड़ा ऊपर मिलने दो, फिर से डाउन साइड के लिए हम एक ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से पैटर्न आ रहा है ना, ये यहाँ पे देखो जब भी फॉर्म हो रहा है यहाँ पे 2 2 कैंडल फॉर्म हो रहा है यहीं से। ये तो रेड ग्रीन था, लेकिन यहाँ पे ये 2 2 पैटर्न फॉर्म हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से जो लगता है कि अभी तो नहीं होगा। ओरे भाई, बहुत नीचे लग गया यार। देखो, ये होता है भाई गलती। मैं कहाँ पे मैं यहाँ पे देखो, मैं 2 2 मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब कि अपसाइड के लिए ट्रेड ले रहा हूँ भाई। देखो लगा क्या, डाउन साइड का ट्रेड लगा यहाँ पे। इसमें और क्या ही कर सकते हैं। मैं आपको ये समझा रहा था कि भाई देखो यहाँ पे 2 2 2 2 यहाँ पे ग्रीन कैंडल का यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। मैं जस्ट लगाऊं कि भाई गलती से देखो मेरा यहाँ पे डाउन साइड का लग गया ट्रेड यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं भाई।
ये तो बदकिस्मती ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, मैंने अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि नहीं, ये वाला अगर यहाँ पे ग्रीन क्लोज होता तो हम यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए लेते। अभी देखो यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे दो कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यूएसडी आरएस में भाई यहाँ पे दिल थोड़ा ये हो गया भाई। कितना यहाँ पे था, मैं यहाँ पे श्योर था कि भाई यहाँ पे यूएसडी आरएस में यहाँ पे श्योर सर था यहाँ पे ये ग्रीन बनेगा। क्या ही करे, चलो कोई नहीं। एमएक्सएन में देखने की कोशिश करते हैं। मेरा जो सबसे फेवरेट पेयर्स होता है ना वो यूएसडी बीडीटी और एक एनजेडी सीएडी, ये दोनों पेयर्स मेरा सबसे फेवरेट है भाई। यहाँ पे छोड़ो उसको, वो तो अलग बात है। यहाँ पे उसका सेलिंग जोन, ये रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट है जिसके ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेलिंग के आने के लिए चांसेस है। ये वाला यहाँ पे रेड बनेगा, हम तो ऐसे तो नहीं ले पाए, कोशिश करते हैं कि थोड़ा अगर अपसाइड में मिले तो लेंगे। उफ, ओ भाई मैं क्या बताऊं। उफ, देखो अगर यहाँ से पूरा, ये तो विन है, अगर पूरा ऊपर से यहाँ पे लग जाता तो बहुत तगड़ा होता। ये वाला स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ही बनना था भाई इसको, इसलिए हमने बस 10 सेकंड करके यहाँ पे दो रिस्क ले लिए। क्यों लिया यहाँ पे रिस्क, क्योंकि देखो भाई ये मार्केट नीचे आके फिर जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ये उसका रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट है जिसके ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं दे पाया। ठीक है, और सेम अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कैंडल का देखो कि इतने बड़े कैंडल्स बने हुए हैं, तो सेम आज यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे बनेगा, तो जैसे कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया और हमारा ट्रेड यहाँ पे सक्सेस हो गया। ठीक है, तो कोटेक्स वगैरह में क्या होता है ना कि भाई आपको यहाँ पे बहुत, यहाँ पे आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, डिसीजन आपका बहुत बहुत क्विक यहाँ पे होना पड़ता है कि आप कितनी जल्दी यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, उसी बेसिस पे आप आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, यूरो यूरो कैड ओटीसी में यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है देख सकते हो। देखो यहाँ पे तो ट्रेड लेना यहाँ पे अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर समझने की कोशिश करें तो नहीं भाई, कैड में अभी नहीं लेंगे, ये दिक्कत होगा। यूएसडी कैड में अगर यहाँ पे अभी लेते हैं तो सीएडी सीएचएफ एमएक्सएन में क्या हुआ, तो थोड़ा नीचे आने दो। ये यहाँ पे रेड, ये तो यहाँ पे भाई ग्रीन कैंडल बनाएगा, ये यहाँ पे ग्रीन बनाएगा। लॉजिक बहुत सिंपल है क्योंकि देखो यहाँ पे उसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है, और जब जब मार्केट यहाँ पे आए तो अच्छा खासा यहाँ पे वीक छोड़ के गए, और जब मार्केट सिंगल यहाँ पे वीक छोड़ के गए तो उसके अगला वाला जो कैंडल फॉर्म होता है वो यहाँ पे हमेशा यहाँ पे ग्रीन कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम मोर देन यहाँ पे 90% का यहाँ पे चांस है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए। एरर फेरर कुछ बनाएगा तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि ग्रीन बनाएगा। देखो ठीक है, ग्रीन बनाया इधर। अभी के लिए मैं यहाँ पे और एक ऑफसाइड के लिए लेना चाहता हूँ, लेकिन उतना कॉन्विक्शंस नहीं है भाई, इसलिए मैं नहीं ले पा रहा हूँ। एक जो बोलते ना कि गट फीलिंग्स नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। यूएसटी आरएस में क्या हो रहा है सिनेरियो। उफ, ये तो तगड़ा है भाई, दो कैंडल कंटिन्यू यहाँ पे फॉर्म किया, दो देखो ना, यहाँ पे देखो ना, पेड़ देखो ना, यहाँ पे दो, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये तो एरर था, दो ग्रीन यहाँ पे
यहाँ पे देखो ये तो ये यहाँ पे एरर कैंडल है, 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन। यहाँ पे भी और फिर से यहाँ पे रेड फिर से बनाया इधर। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा कि ये एक रेड कैंडल बनेगा, क्योंकि देखो ये रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट के ऊपर मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेड दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा इतना कन्विक्शन, मैं नहीं मानता कि यहाँ पे और एक रेड बनेगा। यहाँ पे ग्रीन बनने का चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई हमेशा ना पैटर्न ऐसे फॉलो नहीं होते, ठीक है। हमेशा ऐसे पैटर्न फॉलो नहीं होते कि चलो हमेशा वही ही बनेगा, ठीक है। मैं क्यों देखो भाई एनालिसिस तो करता हूँ कि मैं ज़्यादा ट्रेड क्यों नहीं ले पाता हूँ, कि भाई मेरा अकाउंट साइज यहाँ पे छोटा है, ठीक है। अकाउंट साइज में यहाँ पे बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन देखो मैं यहाँ पे क्यों बोला कि नहीं भाई यहाँ पे ये अभी 2-2 जो चल रहा था, 2 ग्रीन और 2 रेड, अभी यहाँ पे 2 रेड यहाँ बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं, ये बताओ यहाँ पे मेरे को कमेंट में बताना कि आपको जो लॉजिक बताया वो समझ में आया कि नहीं। क्या है देखो, यहाँ पे तो चल रहा था 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन, 2 रेड 2 ग्रीन, यहाँ पे फिर से रेड बनाया। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्यों नहीं बनाया, उसके पीछे देखने जाओगे तो ये उसका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने अच्छे खासा कैंडल में ब्रेक किया। यहाँ पे जो रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट है उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, और अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। और जब यहाँ पे रेड कैंडल बनाया तो यहाँ पे ये एक एरर कैंडल था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना था, लेकिन यहाँ पे ट्रैप करने के लिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, और उसका अगला वाला देखो सॉलिड ऊपर गया। तो हमेशा जो फॉलो होता आ रहा है ना भाई, हमेशा फॉलो होगा ऐसा नहीं है, कुछ सर्टेन टाइम के लिए वो फॉलो होता है, ठीक है। हमेशा ये फॉलो नहीं होता, तो इसको भी देखना पड़ता है, ठीक है। चलो कुछ और भी एसेट में यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो एक यहाँ पे 10 सेकंड का एक ट्रेड और विन है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे देखो मैं इसको मिस कर दिया था, मैंने इसको मिस कर दिया था। यहाँ पे क्या चल रहा है, रेड ग्रीन यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। मैं यहाँ पे और एक अभी डाउन साइड के लिए लेने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा ऊपर, ठीक है, थोड़ा ऊपर लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने क्यों यहाँ पे 10 सेकंड के लिए ट्रेड लगा दिया है, उसका भी रीजन है कि मार्केट में यानी यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना था, क्योंकि पैटर्न उस तरह की चल रही थी। और एक मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया, ये क्या होगा, ये थोड़ा यहाँ पे शायद रिस्की होने वाला है, शायद ये रिस्की हो सकता है, अपोजिट जा सकता है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से मैंने ट्रेड लगाया, और ये बीच में भी क्लोज होता है तो अच्छा होगा। ऊपर जाता है तो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट है, उसको सॉलिड ब्रेक के ऊपर गया है। बीच में भी क्लोज होता है तो मेरा इक्वल इक्वल हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस में हो जाएगा। चलो सही है, सही हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो ये उसका रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट है, जिसको ऊपर ब्रेक तो नहीं कर पाया। उसका अगले वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला ये वाला जोन है जहाँ से बनाया है। ये वाला अगर ग्रीन में क्लोज होता है ना तो उसका अगला वाला एक रेड कैंडल बन सकता है यहाँ पे, लेकिन ये वाला कैंडल को ग्रीन क्लोज होना चाहिए। USD MXN OTC में भी सेम चीज है।
चलो यहाँ पे ओ फाई चलो भाई, ये जो 10 सेकंड वाला ये जो चीज है ना, आपको इसको कैसे यूज करना है पता है? मैं यहाँ पे एक ढूंढा हूँ, ठीक है, उसका एक तरीका यहाँ पे ढूंढा हूँ कि जब भी जब भी ना मार्केट में ना आपको इस प्रकार के यहाँ पे स्पाइक्स मिले, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3-4 ऑर्डर भी लगा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे पहले इसको 1000 बना लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे तो गलत हुआ कि मेरा यहाँ पे ये था कि अगर ये वाला ग्रीन बनता है तो ये वाला यहाँ पे रेड बनेगा। इसलिए मैंने बोला था कि ये उसका सपोर्ट जोन था, ठीक है, उसका सॉरी सपोर्ट बोल रहा है, रेजिस्टेंस जोन था। रेड एंड ग्रीन को यहाँ पे भी ब्रेक किया था, ब्रेक करके यहाँ पे देखो रिजेक्शंस मेरे को दिख रहा था, तो इसी वजह से मैंने किया, बोला था कि, लेकिन मेरे को जब नहीं लगा तो मैंने यहाँ पे लिया नहीं है, ठीक है। जो मैं आपको जैसे बताता हूँ, देखो भाई मेरे यहाँ पे 10 सेकंड का मैंने कितना 1 2 3 4 ट्रेड लिया हूँ और चारों का चारों यहाँ पे विन है। जब भी ना मार्केट में ना आपको इस तरह के मार्केट ऐसे 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 कुछ जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और अचानक यहाँ पे स्पाइक्स आया, तो आपको ना यहाँ पे अगर लगा दोगे ना, तो जब ऐसे स्पाइक्स आता है ना, तो मिनिमम भाई 10 सेकंड या 12 सेकंड के लिए मार्केट थोड़ा या तो यहाँ पे पहुंच लेता है, ठीक है। तो जब ऐसे स्पाइक्स में अगर आप 10 सेकंड वाला 5 सेकंड वाला यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ना, तो उसका यहाँ पे विन होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बस यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक स्पाइक्स आया, मैंने सडनली यहाँ पे लगा दिया। देखो यहाँ ये वाला अभी रेड बना, ये वाला अभी रेड बना, छोड़ो उसको, छोड़ते हैं। यूएसटी एमएक्सएम को यहाँ पे थोड़ा, एमएक्सएम एयूडी सीएचएफ ये वाला सपोर्ट है, ये बंदा है सपोर्ट था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2। AUD CHF 40C में मैं यहाँ पे और एक 10 सेकंड का ट्रेड लेने वाला हूँ। ये मेरे को लग रहा है कि ग्रीन क्लोजिंग देगा, ये ग्रीन क्लोजिंग देगा लग रहा है। ठीक है, चलो ये ट्रेड भी बने। मैंने इसीलिए यहाँ पे अपसाइड के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे तो था कि लग तो रहा था कि यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग देगा, ग्रीन कलर का यहाँ पे फॉर्म होगा। भाई मैं इसके ऊपर ना एक डेडिकेटेड यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि कोटेक्स में ये वाला जो 10 सेकंड और 5 सेकंड का ये जो ट्रिक है, आप इसको यूज करके कैसे आप अच्छे यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। मानो कि ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, नहीं इसको नहीं, मैं आपको एक सिंगल हिसाब से सर बताता हूँ। कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, पर्टिकुलरली ये जोन पे कैंडल स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैंडल ऊपर गया, थोड़ा फिर से नीचे आया, थोड़ा ये फिर से ऊपर गया, थोड़ा फिर से ऊपर गया, थोड़ा यहाँ पे नीचे आया। फिर जब मार्केट ऊपर जाता है ना, ठीक है, और थोड़ा यहाँ पे फिर से थोड़ा ये नीचे आता है, तो एक यहाँ पे एक बनता है, कन्विक्शंस बनता है कि नहीं, तो ये जिस हिसाब से कैंडल बन रहा है ना, ये और एक स्पाइक मारेगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना होगा।
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस कैंडल को देखो भाई, मैंने यहाँ पे पैटर्न भी नोटिस किया कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी यहाँ पे तीन, यहाँ पे रेड टू रेड रेड बना रहा है, रेड रेड रेड, फिर यहाँ पे देखो दो रेड दो ग्रीन, दो रेड दो ग्रीन का भी यहाँ पे दो रेड दो ग्रीन था, ठीक है, तीन रेड दो ग्रीन, तो ये कुछ यहाँ पे पैटर्न भी चल रहा था। तो जिस हिसाब से ये देखो, ये नीचे उसका ये यहाँ पे सपोर्ट जोन है, जहाँ तक मार्केट यहाँ तक मार्केट में इसको आना चाहिए, उसके आसपास मार्केट आया। तो जो भी यहाँ पे होंगे, नहीं और एक यहाँ पे डाउन साइड का बोल के जो भी यहाँ पे डाउन साइड के लिए लिए होंगे उन सबको निकाला, यहाँ पे दो रेड कैंडल, दो यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे फिर से बना दिया। तो ये सारे कुछ चीज को देखते हुए आपको यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा भाई। सही है। थोड़ा और कुछ CAD CHF में थोड़ा ट्राई करते हैं, और कुछ एसेट आया क्या, USD BRL OTC, चलो यहाँ पे देखते हैं। BTT सारे क्या हुआ, सारे ऊपर 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 जा रहा है। अभी परसेंटेज वगैरह थोड़ा कम है यहाँ पे। देखो देखो भाई, मैं क्रिप्टो में ज़्यादा मैं प्रिफर नहीं करता हूँ क्रिप्टो वगैरह, ठीक है। करेंसीज में ही मैं ज़्यादा यहाँ पे फोकस करता हूँ रेदर देन क्रिप्टो। देखो NZD CHF में उसका अगला वाला कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन सकता है। NZD CHF में ना भाई, इसका अगला वाला कैंडल ग्रीन बन सकता है, तो ग्रीन अगला वाला कैंडल एक अपसाइड के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन क्या पता कि थोड़ा नीचे मिलेगा तो लेने में मजा आएगा। इसी एरिया पे थोड़ा मिलेगा ना, ये ग्रीन तो बनेगा। देखो कितना तगड़ा, ये ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स चांसेस है कि ये ग्रीन बनेगा बोल के, लेकिन थोड़ा नीचे मिलेगा तो अच्छा होता, मैं इसीलिए तो 10 सेकंड का लिया। ये लूच हो गया भाई। तो बनना तो चाहिए यहाँ पे ग्रीन उसको, कि जिस हिसाब से ये पैटर्न चल रहा है ना, उसी हिसाब से देखा जाए तो उसको तो बनना तो चाहिए भाई यहाँ पे ग्रीन। देखते हैं। नहीं, रेड का क्लोजिंग दिया ना, कोई नहीं। चलो हमने यहाँ पे मार्टिंगल यूज किए 140 का, ठीक है। मार्टिंगल यूज किए इधर, ये वाला उसका नीचे USD BRL OTC 1212 12, ये वाला अगर ग्रीन क्लोज देता है तो उसका अगले वाला यहाँ पे डाउन साइड के लिए आ सकते हैं। अरे भाई, अरे भाई साहब, लास्ट सेकंड में धोखा हुआ भाई। देखो यार, ये एरर कैंडल बनता है ना, तो उसका कुछ कह नहीं सकते भाई। देखो लास्ट सेकंड में ही आया, ऊपर था भाई, तो कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर था, लास्ट सेकंड में ये नीचे, 2-3 सेकंड में नीचे आके 5 सेकंड में नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। इसमें तो कुछ और कर नहीं सकते। मैं यहाँ पे एक चीज करने की कोशिश करता हूँ अभी।
TMXN, USD BDT, USD BDT में यहाँ पे कुछ अच्छा मिलेगा ना, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए मैं यहाँ पे एक 10 सेकंड का ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूंगा। चलो 3 स्टेप मार्टिंगल में ये कवर अप हुआ भाई, फिर से रूट अमाउंट में आ जाते हैं। 3 स्टेप मार्टिंगल पे ये कवर अप हुआ 70, ठीक है 70, 140, 280 में कवर अप हुआ सारे। ये होता है ना भाई, एक यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसीलिए लिया कि इसको एटलीस्ट उसको यहाँ तक आना, एटलीस्ट उसको यहाँ तक, या ये जो EMA यहाँ तक भी उसको आना चाहिए। और जैसे ही थोड़ा ऊपर गया यहाँ पे कैंडल, जैसे ही थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दिया, थोड़ा ऊपर गया, तो मैंने यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले लिया। NZDCF इसको हटाते हैं अभी, ये वीक चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि अच्छा खासा जाएगा। USD IDR OTC यहाँ पे अगर सिंगल ट्रेड हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा, तो फिर से शाम में हम इसको फिर से कंपाउंडिंग करने की कोशिश करेंगे 2000 तक, 1000 को, ठीक है। उसका ये वाला तो सपोर्ट है, तो उसको नीचे तो आया है। देखो यहाँ पे तो डाउन साइड के लिए लगाना रिस्की हो जाएगा। यहाँ पे डाउन साइड लेना, अगर यहीं से लेते तो हाँ थोड़ा सही होता, लेकिन यहीं से ये दिक्कत वाला होगा। तो ओवरऑल तो ये ग्रीन क्लोज हो, रेड क्लोज दे 3-4 USD MXN। यहाँ पे ये वाला भी यहाँ पे ग्रीन बन सकता है, चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये वाला भी यहाँ पे ग्रीन बनेगा। लेकिन इस टाइप का कुछ कैंडल बन सकता है, डोजी फोजी बना देगा तो दिक्कत होगा। नहीं तो यहाँ ये वाला यहाँ पे रेड बनने का भी चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन डोजी मोजी बनाने का चांसेस बहुत है। ग्रीन बनाएगा कन्विक्शन से, लेकिन डोजी वगैरह बनेगा ये भी एक चीज़ है। चल क्लोजिंग तो ग्रीन में दिया, ये तो था कि ग्रीन में क्लोजिंग देगा, कोई नहीं।
चलो, ये ये क्या हुआ अभी भाई, देखना चाहोगे तो एक बार ऊपर गया नीचे आया, दो बार ऊपर गया नीचे आया, जब तीसरी बार ऊपर जाके नीचे आया ना तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा लिया, 10 सेकेंड का ट्रेड लगा लिया, तो ये अभी यहाँ पे विन। कोई नहीं, 1000 तो ये कंप्लीट हो गया। देखो भाई ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है, ट्रेडिंग बहुत ही यहाँ पे रिस्की चीज है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी यहाँ पे ऐसे कैसे जो भी भाई आप पैसा बना के आज चला जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, बहुत रिस्की चीज है, बहुत टेंशन वाला चीज है भाई ये, ठीक है। देखो कुछ यहाँ पे अभी बताएंगे कि भाई आपका आपका तो यहाँ पे 600 समथिंग था, आपने 400 बनाया, 1000 कर दिया, कौन सी बड़ी बात है, इतनी टाइम बैठ के इतना टेंशन लेके आपने यहाँ पे 1000 बना दिया, तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ बड़ी बात है, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा है ना, ठीक है, जो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो और आपको जो यहाँ पे आप जो यहाँ पे आपका टाइम जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना इसी चीज पे, ठीक है, ये कैंडल को स्टडी करने में जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, कैंडल को समझने में जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, जो पैटर्न्स को आप समझ रहे हो, ठीक है, आप जो मनी मैनेजमेंट समझ रहे हो, ठीक है, ये सारे जो चीज आप समझ रहे हो ना, अभी अभी नहीं है, अभी इतना इतना अच्छा पैसा नहीं है, लेकिन जब आपके पास अच्छे पैसे आने लगेंगे ना, तभी आप जिस हिसाब से ग्रो करेंगे, तो तभी आपको फर्क दिखेगा भाई। अभी आपको फर्क नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अभी पैसे नहीं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, पैसा नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है। तो भाई मेहनत करता हूँ, भगवान के ऊपर भरोसा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। एक ना एक दिन मैं बनूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा, अच्छे खासा भाई पैसे वाला भी मैं यहाँ पे बनूंगा, लेकिन अभी स्ट्रगलिंग पीरियड चालू है, स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पैसा थोड़ा दिक्कत है मेरे को, समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं लर्निंग कभी बंद नहीं किया हूँ, ठीक है। चलो अभी हो गया ये, अभी इसको शाम में उसको कंपाउंडिंग करने की फिर से कोशिश करेंगे, इसको 2000 करने की कोशिश करेंगे, सही है। एंड भाई ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप चाहोगे तो मेरा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक होगा, वहाँ पे भी जुड़ जाइए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग भाई।